गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका आपकी अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम +1 क्लास में केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर कर रहे थे और मैंने कल आपको बताया था कि जब हमें कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो शायद आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो आप इससे पहले वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। और मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनेंगे। ठीक है, हमारा जो सेंट्रल एटम है वो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी लेने की कोशिश करेगा। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब बन सकते हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा और जो कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे उनके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर को बनाना है, कैसे हमने किसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। जैसे सपोज आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हमें हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर बनानी है। तो आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है 2, तो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो हमारा हाइड्रोजन है और जो दूसरा हाइड्रोजन है, कोई भी आप मॉलिक्यूल लेंगे, कोई भी कंपाउंड लेंगे, तो सबसे पहले आप उसमें आप क्या करोगे, जो भी आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके बीच में सबसे आप पहले सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सब में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो हमने सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब हमारे पास स्टूडेंट्स इस केस में, हाइड्रोजन के केस में, आपको पता है हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के लिए 1 और 2, इस हाइड्रोजन के लिए भी 1 और 2, तो 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये Q क्या है, Q इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स हमें ड्रॉ करने के बाद, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है उनके बीच में हमें सिंगल बॉन्ड बनाना है, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें काउंट करना है। उसके बाद हमें निकालने हैं लोन पेयर। लोन पेयर हम कैसे निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से बॉन्ड पेयर को माइनस करेंगे, देन वी विल गेट द लोन पेयर। उसके बाद जैसे हमारे पास ऑक्सीजन का केस है, ठीक है, ऑक्सीजन के केस में आपको पता है ऑक्सीजन का हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 से मल्टीप्लाई किया 12। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 6, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो होंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 12। ठीक है, तो हमारे पास QE इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 12 हो गए। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सबसे पहले हमने क्या बनाना है, सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो मैंने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाया, तो हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, टोटल 2 है। अब हमें क्या निकालना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, QE मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से हमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 10। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इसमें से या तो हमारा लोन पेयर बनेगा या हमारा क्या बनेगा, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने करना क्या है, पहले हमने ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हमने क्या करवाना है, पार्टिसिपेट करवाना है। तो कैसे पार्टिसिपेट करवाएंगे, आपको पता है 2 4 6, ठीक है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 2 4। अब हमारे पास देखिए आप, ऑक्सीजन में हमें पता है कि हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन करवानी थी, 2 4 6 2 4 6 2 8 10 हो गए हमारे पास। लेकिन अगर अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि जो हमारा ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास हमारे पास लेकिन कोड जो इसका जो हमारा या हम कहें कि जो इसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसका तो हो रहा है 2 4 6 8, लेकिन इसका कंप्लीट हो रहा है 2 4 6 नहीं, इसमें 2 की कमी रहती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब इसमें 2 की कमी रहती है तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम लोग ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको यहाँ पे शेयर करवा देंगे। तो जब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हम रख देंगे तो अब इसका भी बैलेंस, इसकी भी
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, इसके भी 2 4 6 8 2 4 6 8। ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो गया और ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास है स्टूडेंट्स H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, ठीक है। अब ऑक्सीजन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, मिड में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, टोटल कितने हैं 3 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6 हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 1, एक प्लस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना है, तो 3 + 6 - 1 दैट इज 8 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी हमें क्या करनी है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो हमने क्या लिया ऑक्सीजन। अब कहीं पर भी हम हाइड्रोजन लगा देंगे 3, 1 2 3 मैंने हाइड्रोजन लगा दिए। मैंने आपको पहले कहा था कि हमने सबसे पहला काम क्या करना है, 3 सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। जितने भी एटम्स हैं उन सबके बीच में क्या बनाना है, सिंगल बॉन्ड। अब हमें क्या निकालना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, 6 तो हमारे क्या हो गए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से जिसको मैंने क्यू लिखा है उसमें से हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपने क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है या तो ये किसका काम करेंगे, लोन पेयर का, या फिर ये किसका काम करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। तो आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले हम साइड्स को देख लेते हैं। साइड में देखिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, इसके भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अब हम ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन के केस में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 6। लेकिन ऑक्टेट कितने का होता है, 8 का। तो इसका मतलब इसके पास 2 की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिए। क्लियर। लेकिन अब हमारे पास आता है पॉजिटिव चार्ज की, हमने पॉजिटिव चार्ज किसको देना है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम के पास आएगा और नेगेटिव चार्ज कॉर्नर्स के पास जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें 5 नाइट्रोजन के, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंस कन्फिग्रेशन क्या है, कन्फिग्रेशन है 2 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप सबको पता है 1 होते हैं। टोटल हाइड्रोजन 4 है, -1 क्योंकि +1 चार्ज है। तो 5 + 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए स्टूडेंट्स, 8। अब हमने क्या निकालना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमने क्या करना है स्टूडेंट, सबके बीच में एक सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करना है। मैंने एक सिंगल बॉन्ड सबका लगा दिया। तो अब हम क्या काउंट करेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। आइए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 4 6 8। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए स्टूडेंट्स, टोटल में से मैंने 8 को माइनस किया, बॉन्ड पेयर में से इन दोनों को माइनस किया, तो इट विल बी 0। तो हमारे पास लोन पेयर क्या है 0। इसका मतलब अब हमारे पास ना तो हमें किसी को लोन पेयर देना है ना ही मल्टीपल बॉन्ड बनाना है। लेकिन अब हमने चेक करना है क्या सबसे पहले कॉर्नर्स का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है, 2 2 2 2। इनका ड्यूप्लेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का चेक करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेंट्रल एटम जो है वो मैक्सिमम कोवेलेंसी गेन करने की कोशिश करेगा। तो जो नाइट्रोजन होता है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी जो होती है स्टूडेंट्स वो 4 होती है। तो आप नाइट्रोजन का चेक कीजिए 1 2 3 4। क्लियर। तो नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी में है, अब है पॉजिटिव चार्ज। तो आप सबको पता है पॉजिटिव चार्ज कहां पर आता है, सेंट्रल एटम पे। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव। आइए कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज QE इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, ऑक्सीजन के 6 × 3, माइनस चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वी विल ऐड। क्लियर। देन इट विल बी 5 + 18 + 1 दैट इज इक्वल टू 24। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, देन वी विल कैलकुलेट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन को आपने कंबाइन करना है, जोड़ना है, लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, 24 टोटल थे, 6 माइनस किया, 18 आर लेफ्ट,
दे विल फॉर्म द लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब हम आगे करते हैं। अब हमारे पास हमने क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल नहीं, सबसे पहले कॉर्नर्स वालों का ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ड्यूप्लेट तो किसके केस में करेंगे, हाइड्रोजन के केस में, तो हाइड्रोजन तो है नहीं। अब हमने ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 2, इसको 6 की नीड है, 2 4 6। देन वी विल टेक द नेक्स्ट वन, 2 4 6, 2 4 एंड 6। क्लियर? लेकिन अब हमें क्या चेक करना है स्टूडेंट्स, अब हमें करना है सेंट्रल एटम को चेक। सेंट्रल एटम की मैक्सिमम कोवेलेंसी हमें चेक करनी है, दैट शुड बी 4 अकॉर्डिंग टू द नाइट्रोजन। या अगर हमने देखना है कि नाइट्रोजन के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5, ठीक है। तो अब इसके पास कितने बन रहे हैं, 1 2 3 बन रहे हैं, 4 तो इसकी कोवेलेंसी होती है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ये लोन पेयर हटा के बीच में लगा देते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट, 2 4 6 8, और नाइट्रोजन की कोवेलेंसी भी कंप्लीट, 1 2 3 एंड 4। क्लियर? अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आता है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ लगाएं, नेगेटिव चार्ज कहाँ लगाएं, तो नेगेटिव चार्ज के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम फॉर्मल चार्ज को निकालना सीखेंगे। देखिए नेगेटिव चार्ज आपका इसके ऊपर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे, हमें पता चल जाएगा आएगा या नहीं आएगा। ये दोनों सेम है तो इन दोनों के ऊपर भी आ सकते हैं, किसी के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स V मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर बाय 2, ठीक है। तो आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑक्सीजन का कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन का अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालें स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास ऑक्सीजन। आपको पता है फर्स्ट ऑक्सीजन के केस में, ठीक है, आपको पता है ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 माइनस। अब इसमें लोन पेयर कितने हैं स्टूडेंट्स, 2 है। 2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 4, 2 एंड 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6 माइनस 4 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का निकाल, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, किसी एक का निकाल लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन है, ऑब्वियस 6 ही होंगे। अब इसमें लोन पेयर देख लीजिए आप, 2 4 6, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गए स्टूडेंट्स, लेकिन बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2 बाय 2, दैट इज 6 माइनस 6 माइनस 1, दैट इज 6 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू -1। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा स्टूडेंट, -1। चाहे आप -1 चार्ज यहाँ लगा लीजिए, चाहे यहाँ लगा लीजिए, क्योंकि इसके केस में और इसके केस में जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज सेम, तो हमारा जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर? अगर अब आपको डाउट है कि नाइट्रोजन में मैंने आपको जैसे कहा था कि सेंट्रल एटम में पॉजिटिव चार्ज आएगा नेगेटिव नहीं आएगा, तो हम नाइट्रोजन का भी निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्ड पेयर इज 1 2, सॉरी लोन पेयर तो इसके पास कोई है नहीं, और अगर हमने बॉन्ड पेयर का देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 बाय 2 का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 1। अब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, एंड दिस वन विल गेट द नेगेटिव चार्ज। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दैट इज, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। फॉर्मल चार्ज निकालना है, फॉर्मल चार्ज से आपको पता चल जाएगा कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट इज NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। क्लियर? सबसे पहले तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी विल कैलकुलेट, 5 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज 5 प्लस 12 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन टोटल, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जब हम निकालेंगे, आपको पता है बॉन्ड पेयर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। NO2 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 एंड 2। क्लियर? अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो 18 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 14। अब तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि हमने लोन पेयर कैसे निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकालने हैं,
सेंट्रल एटम के साथ नंबर ऑफ एटम्स के सिंगल बॉन्ड बनाने हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और अगर माइनस चार्ज है तो +1 हो जाएगा, +1 चार्ज है तो माइनस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, हमारा स्टेप होता है नेक्स्ट कि हमने इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे वो हम लोन पेयर में करें चाहे हम मल्टीपल बॉन्डिंग में करें। तो सबसे पहले तो हमने 14 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमारे जो सेंट्रल एटम नहीं, जो हमारे कॉर्नर वाले एटम्स है उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्लियर। तो अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और हमें कितने की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, 14 की, जिसमें से 6 हो गए, 2 4 6 कितने हो गए 12। अब हमारे पास कितने रहते हैं 2, तो वो हमने किसको दे दिए, नाइट्रोजन को दे दिए। क्लियर। अब स्टूडेंट्स की क्या हमारी नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 4 नहीं हो रहा। नाइट्रोजन के कितने होने चाहिए थे, 5, कितने बन रहे हैं 4। कोवेलेंसी नहीं, इसके नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हमें कंप्लीट करने हैं, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो 1 2 3 4 5, इसकी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 5 हो गए। ठीक है। लास्ट कॉर्नर्स की तो हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, सेंट्रल एटम का क्या कंप्लीट करना है, हमें मैक्सिमम कोवेलेंसी वो गेन कर सके वो हमें देखना है, 1 2 3। ठीक है। अब हमें स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है बच्चे, अब हमें चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि चार्ज सेंट्रल के ऊपर तो पॉजिटिव आता है, लेकिन हमारा कैसा है नेगेटिव। तो सबसे पहले तो हम चार्ज ही निकाल लेते हैं, फॉर्मल चार्ज। अभी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो आइए निकालते हैं, पहले फर्स्ट ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन के केस में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है 6 होते हैं, आपके लोन पेयर कितने हैं स्टूडेंट्स 4, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, सॉरी जो आपके लोन पेयर हैं 2 हैं, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 4। फिर बॉन्ड पेयर कितने हैं स्टूडेंट्स 2 2 4, 4/2 दैट इज इक्वल टू 6 - 4/2 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। वैसे भी मल्टीपल बॉन्ड में कोई चार्ज नहीं आता। क्लियर। अब सेकंड का चेक कर लेते हैं। सेकंड का जब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे हमारे पास, जो क्या है अब हमारे पास स्टूडेंट्स 2 4 6 था ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास लोन पेयर कितने हैं 6, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 6, लोन पेयर कितने हैं 3, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं स्टूडेंट्स 2, 2/2 हो जाएगा 1 दैट इज इक्वल टू 6 - 6 - 1 दैट इज इक्वल टू -1। तो हमारा चार्ज इसके ऊपर कितना आएगा माइनस। क्लियर। Okay, now we will take the next one example, that is SO3 negative। कीजिए आप अपने आप कीजिए सॉल्व, आपको क्लियर हो जाएगा, इतने क्वेश्चंस के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए निकालते हैं SO3 नेगेटिव। अब SO3 मैंने पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 286, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6। क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 1 6 + 18 + 1 दैट इज इक्वल टू 25। क्लियर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर SO3 2 negative is there, so it will be 2 electrons and it will be 2, it will be 26। क्लियर। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं SO3। क्लियर। कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं 6, तो बॉन्ड पेयर हो गए 6, लोन पेयर कितने हो जाएंगे 26 - 6 दैट इज इक्वल टू 20, मे बी लोन पेयर मे बी मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एज यू नो अब हमें क्या करना है, हमें कॉर्नर्स के ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। गुड, हमें कॉर्नर्स का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो 2 4 6 7 8 2 4 6 7 8 2 4 6 7 8। क्लियर। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे 20, कितने हमने पार्टिसिपेट करवा दिए 6 6 6 13 सॉरी 18, तो हमारे पास कितने रह गए 2, 2 विल गो टू सल्फर। क्लियर। अब हमें सल्फर के केस में क्या करना है, सल्फर के केस में स्टूडेंट्स देखिए सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 6 1 2 3 4 5, एक रहता है तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट किया एंड 2 4 6
2 4 6 क्लियर। और इसके पास क्या आ जाए, ऊपर इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या लगाना है, 2 नेगेटिव चार्ज। आप लगाइए 2 नेगेटिव चार्ज, निकालें, ये आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर तो पॉजिटिव आता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, इन दोनों का निकाल देते हैं, ये निकालते हैं चार्ज। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स हम, इसको फर्स्ट ले लेती हूँ, इसको सेकेंड ले लेते हैं, इसको थर्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम थर्ड का ही निकाल लेते हैं। थर्ड ऑक्सीजन के लिए क्या था फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, माइनस आपका क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद था आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, माइनस आपका था बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 4/2 दैट इज 6 - 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। कोई भी चार्ज नहीं आएगा। अब सेकंड और फर्स्ट का निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, तो वन टाइम वी कैन कैलकुलेट। 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस माइनस कितने हैं, 2 4 6 हो गए हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, and bonding electrons are 2/2 that is equal to 6 - 6 - 1 that is equal to 6 - 7 that is equal to -1. तो -1 charge will come here, minus charge will come here. Clear? Now we will take the next one, that is SO4 2 negative. SO4 2 negative. वीडियो चाहे लंबी होगी स्टूडेंट्स, लेकिन ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। SO4 2 नेगेटिव, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 + 6 × 4 + 2, आपको पता चल गया मैंने कैसे लिखा है, 6 + 24 + 2 दैट इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स आर टोटल। क्लियर। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें निकालने हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो सबसे पहले स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं, O एंड O। कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग, 2 4 6 8 आर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या निकालेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। देन 32 - 8 इज इक्वल टू 24। 24 की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिसमें चाहे वो लोन पेयर बन जाए, चाहे आपका क्या बन जाए, मल्टीपल बॉन्ड। तो हमने जब 24 की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो कहाँ पे करेंगे, सबसे पहले कॉर्नर्स पे 2 4 6 8 2 4 6 2 4 6 2 4 6, टोटल 24 थे, 24 डिवाइड हो गए 6 6 6 एंड 6 4 जा 24। क्लियर। अब हमारे पास हमने किसकी देखनी है, सल्फर की। सल्फर के केस में 1 2 3 4 कंप्लीट नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देंगे। क्लियर। तो अब हम निकालेंगे क्या, चार्ज अगर आपने निकालना है तो इन तीनों पे तो सेम होगा, इसके ऊपर तो 0 चार्ज आएगा, तो इन दोनों में से किसी के ऊपर भी आप क्या रख लीजिए, नेगेटिव चार्ज रख लीजिए। क्लियर। चाहे आप इसके ऊपर रख लीजिए, इसके ऊपर, या इसके ऊपर, या इसके ऊपर रख लीजिए। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन एग्जांपल, दैट इज PO4 3 negative। PO4 3 negative। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस के 5 + 6 × 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 5 + 24 + 3 दैट इज इक्वल टू 32 25 9 एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड 4। कितने हो गए पार्टिसिपेट, 8। 32 - 8 इज इक्वल टू 24। 24 की पार्टिसिपेशन करवाएंगे। कैसे स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, क्या करेंगे, इनकी कोवेलेंसी को कंप्लीट करेंगे। 24 से हो गया कंप्लीट। फॉस्फोरस की देखते हैं, फॉस्फोरस की नहीं हुई तो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। आफ्टर दैट यू विल पुट द नेगेटिव चार्ज, 1 here 1 here 1 here। क्लियर। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद अदर्स एंड कमेंट। थैंक यू।